Hello friends, myself Abhishek Singh. Welcome back to my YouTube channel. In last video we have discussed about the first theorem of chapter 6 lines and angles, and today we will discuss the exercise number 6.1 in the NCERT textbook. So let's go. So students, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 और जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. अगर आप इसको अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में कहा हुआ है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ. मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. उसके अलावा हमें और फर्दर इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि एंगल ए ओ सी. अब यहाँ ध्यान से देखिए, एंगल ए ओ सी मीन्स क्वेश्चन वाला इस एंगल की बात कर रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, और एंगल बी ओ ई मीन्स बी ओ ई. तो ये एंगल, इन दोनों एंगल्स में से हमें किसी भी एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है कि एंगल ए ओ सी की केवल सेपरेट वैल्यू दे दिए, बल्कि क्वेश्चन वाले ने इन दोनों का सम दे दिया हुआ है. और उसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है, एंड एंगल बी ओ डी. तो एंगल बी ओ डी क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है 40 डिग्री. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंगल बी ओ डी हमारा ये एंगल होगा और इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने एग्जैक्ट दे रखी है 40 डिग्री. और हमारे से उसने क्वेश्चन वाले ने दो चीज़ें पूछ रखी हैं. एक एंगल बी ओ ई की वैल्यू बतानी है हमें, एंड सेकेंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई. इस रिफ्लेक्स की बात अभी हम करेंगे कि रिफ्लेक्स क्या होता है. सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं, एंगल बी ओ ई को फाइंड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि किसी भी एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, राइट. उसके अलावा अब इस एंगल के आप कितने भी पार्टीशन कर लेंगे, जैसे 1 2 3 कितने भी पार्टीशन कर लीजिए, लेकिन इन सबका सम बैठेगा 180 डिग्री ही. अब उसमें चाहे ये 20 हो, ये 30 हो, ये 40 हो, ये 50 हो, कितनी भी हो, लेकिन इन सबका सम जो बैठता है वो आपका 180 डिग्री ही आएगा. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि आपकी जो लाइन ए ओ बी है, इस पे भी बनने वाला ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, जिसमें से हमें एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई, इन तीनों के सम को 180 डिग्री लिख सकते हैं. तो हमारा काम क्या होगा कि हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. दोबारा देख लीजिए, एक इसने हमने ये एंगल लिया है, एक ये एंगल लिया और एक ये, और चूंकि तीनों एक ही लाइन पे बने एंगल हैं, सो तीनों का सम होगा 180 डिग्री. अब जैसा कि क्वेश्चन वाले ने हमें वैल्यू दी थी कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम, मतलब क्वेश्चन वाला ए ओ सी और बी ओ ई के सम की वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है 70 डिग्री. तो हमारा काम यह है कि इन दोनों के सम की वैल्यू 70 डिग्री रख देंगे, और हमारे लिए अभी भी ये एंगल सी ओ ई अननोन है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता. तो ये एंगल सी ओ ई एज इट इज रहेगा और इक्वल में आ जाएगा आपका 180 भी एज इट इज. अब हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि किसी भी ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक तरफ हम वेरिएबल को रखते हैं और एक तरफ नंबर्स को. तो इस 70 डिग्री को उधर भेज देंगे, तो इधर केवल रह जाना एंगल सी ओ ई, और ये हम सबको पता है कि जब 70 डिग्री उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा. तो ये हो जाना 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एंगल सी ओ ई की 110, यानी कि जब आप 180 में से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आ जाना 110 डिग्री. तो आपकी एक वैल्यू आ गई एंगल सी ओ ई की. उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, कि हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स भी निकालना है. तो देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, हमने जैसे किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है कि जब हम किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं तो हमें उस एंगल को 90 डिग्री में से माइनस कर देना होता है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वाले ने कहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो हम इसको 90 में से माइनस कर देते हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. सेम इसी तरह सप्लीमेंट एंगल्स हमने पढ़े हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या करना होता है कि किसी का भी सप्लीमेंट एंगल पूछता है तो उसको हम 180 में से माइनस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो 30 डिग्री का ही सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो उसको हम फिर 180 में से माइनस करेंगे. सेम इसी तरह जब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए, जैसा कि यहाँ क्या रखा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई,
तो किसी भी एंगल का, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी एंगल का जब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हमें उसको 360 डिग्री में से माइनस करना होता है। तो जब हम रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालेंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ COE ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस एंगल COE। सिंपल सी बात है, जिसका भी रिफ्लेक्स पूछा जाए आप उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। वो कहता है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x, तो आपको एंगल x को 360 डिग्री में से माइनस कर देना है। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो हम 360 में से माइनस कर देंगे एंगल COE की वो वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो आपने देखा था अभी 110 आई थी, तो इस 110 डिग्री को हम इसमें से माइनस कर देंगे और फाइनली हमारे पास वैल्यू बचेगी 250 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE की वैल्यू 250 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और जैसा कि आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन वाले ने फिर से हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और वो हमारे से कुछ वैल्यूज निकलवा रहा है। तो जैसा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, यानी कि एक तो लाइन XY और एक लाइन MN, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें दे रखी है हमें कि इफ एंगल POY, हमारा एंगल POY ये एंगल है और जिसको कि क्वेश्चन वाले ने 90 डिग्री कह रखा है। उसके अलावा क्वेश्चन वाले ने A और B, आप देख सकते हैं एंगल A ये रहा, एंगल POM ये क्वेश्चन वाले ने एंगल A कहा हुआ है, और एंगल MOX इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने फिलहाल B दे रखी है। और इन दोनों का रेशो क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है A/B, वो दिया हुआ है 2/3। और हमारे से क्वेश्चन वाले ने डिमांड की है कि फाइंड एंगल C, यानी कि एंगल C की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब जैसा आप देख सकते हैं एंगल C है हमारा XON। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जैसा आपने डायग्राम में देखा और क्वेश्चन को भी पढ़ा, तो क्वेश्चन वाले ने आपको एंगल POY की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी थी। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एक बात बताई थी कि एक ही लाइन पे जितने भी एंगल बन जाएं, 2, 3, 4, 5, उन सबका जो सम होगा वो रहेगा 180 डिग्री ही। तो यहाँ भी हमारे पास 3 एंगल, एंगल XOM प्लस एंगल MOP और प्लस एंगल POY, इन सबका सम आएगा 180 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंगल XO ये जो हमारा पॉइंट है ये है पॉइंट O। तो XOM यानी कि ये एंगल, MOP मीन्स ये एंगल, और एंगल POY मीन्स ये एंगल। इन तीनों का सम हम 180 डिग्री के इक्वल ले लेंगे क्योंकि एक ही लाइन पे बने एंगल हैं। इनमें से एंगल XOM को क्वेश्चन वाले ने एंगल B कहा हुआ है, तो हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे B प्लस। इसी तरह एंगल MOP आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन वाले ने इसको एंगल A कहा हुआ है, तो हम MOP को रिप्लेस कर देंगे A से। फिर एंगल POY, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 90 डिग्री दी हुई है, ये दिया था क्वेश्चन वाले ने। अब इन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो अब हमारा काम बनेगा कि 90 डिग्री को उधर भेज दिया जाए और ये B और A एज इट इज रहेंगे। 90 डिग्री जैसे ही राइट साइड में जाएगा तो जब साइड चेंज होती है किसी भी नंबर की तो उसकी साइन भी चेंज होते हैं। तो ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके हो जाना नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा B प्लस A इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो हमारे पास B प्लस A की वैल्यू भी क्या आ गई, 90 डिग्री। अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन वाले ने हमें A और B का रेशो 2/3 दिया हुआ था। अभी यहाँ से कोई सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं निकल पाया, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब जो क्वेश्चन वाले ने हिंट दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/B 2/3 के इक्वल है, और हमें छोटी क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है कि जब भी किसी दो नंबर का रेशो दिया हुआ हो तो हम उनको अपोन में भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं A/B इक्वल्स टू 2/3।
3। उसके अलावा एक चीज़ हमें और बताई जाती है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंगल ए की वैल्यू 2 डिग्री है या एंगल बी की वैल्यू 3 डिग्री है। इसका मतलब हुआ ये एक रेशो है। हो सकता है कि एंगल ए 20 डिग्री रहा हो और एंगल बी 30 डिग्री रहा हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि दोनों नंबर 10 से डिवाइड हो गए हो और डिवाइड होने के बाद 2:3 बचा हो हमारे पास। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो ए की वैल्यू है वो 2 ही है। तो हम क्या करते हैं कि ए को 2 के इक्वल तो नहीं ले सकते, लेकिन एक वेरिएबल मान लेते हैं। और यहाँ ध्यान देना आप कि जो वेरिएबल आप ऊपर वाले नंबर के साथ लेट करेंगे उसी को नीचे वाली वैल्यू के साथ भी एज्यूम करना है। मतलब अगर आपने यहाँ पे x माना है तो नीचे भी फिर यही वेरिएबल आपको लेकर चलना है। मीन्स नीचे भी आपको x ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है अभी आपको बताया कि अगर ऊपर 0 है नीचे भी 0 है तो वो डिवाइड तो किसी एक नंबर से ही होंगे ना, कि 10 से ऊपर डिवाइड दिया तो 10 से ही नीचे भी डिवाइड देना है। इसीलिए वेरिएबल भी आपको सेम लेके चलने हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a जो होगा वो होगा 2x एंड जो b होगा वो होगा 3x। और अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रिप्लेस कर देंगे, जहां हमें क्या कहा गया था कि b + a = 90 डिग्री। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एंगल b की वैल्यू हमारी आई है 3x, तो इसको हम लिख देंगे 3x प्लस एंगल a की वैल्यू 2x आई है, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे 2x। और ये सारा सम 90 डिग्री के इक्वल था तो 90 डिग्री एज इट इज। अब 3x और 2x इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये आ जाना है 5x और सारी वैल्यू आ जाएगी 90 के इक्वल। और अब जैसा आप देख सकते हैं कि ये 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो अब ये मल्टीप्लाई से जाने वाला है डिवाइड में। मीन्स x की वैल्यू आ जानी है 90/5 और जब आप 5 से 90 को डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आएगी 18 डिग्री। तो ये हुई हमारी x की वैल्यू। अब x एग्जैक्ट किसी की वैल्यू नहीं थी, मतलब ना तो ये x है ना ये x है, तो x की हेल्प से हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आप निकालने को तो एंगल b की और एंगल a की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एंगल a है 2x, तो आपको बस इतना काम करना है कि x की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 × 18, a आ जाएगा 2 × 18 मीन्स 36 डिग्री। उसके अलावा जो b था वो था 3x, तो b हो जाना है 3 × और यहाँ भी x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि 18 डिग्री है, तो b की वैल्यू आ जानी है 18 × 3 = 54 डिग्री। बट हमें ना तो a फाइंड करना था ना ही हमें b फाइंड करना था। क्वेश्चन वाले ने हमारे से डिमांड कर रखी है एंगल c की, कि भाई एंगल c को फाइंड करो। तो आप ध्यान से इस mn लाइन को देखिए, MON, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी हम किसी एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उस पर बनने वाले एंगलों का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ दो एंगल बने हुए हैं इस पे, एंगल B और एंगल C। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि B + C विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और चूंकि यहाँ दो ही एंगल है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। आप शॉर्ट में LP लिख सकते हैं, मतलब लीनियर पेयर। यहाँ एक बात पे गौर कीजिएगा कि जब एक ही लाइन पे दो से ज़्यादा एंगल बने होंगे 3, 4, 5, 6, तो उनका सम तो होगा 180 डिग्री, लेकिन उसको हमें लीनियर पेयर नहीं कहना है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जब दो एंगल आएंगे एक ही लाइन पे सिर्फ दो एंगल बने होंगे तो हम उनके सम को 180 डिग्री लिखेंगे और रीजन देंगे लीनियर पेयर। बट जब मोर देन 2 एंगल बने होंगे तो उनका सम 180 डिग्री होगा, लेकिन आप उसको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे इसका रीजन भी मेंशन कर दिया। अब एंगल B की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके थे। तो एंगल B की वैल्यू हमारे पास आई है 54 डिग्री, तो प्लस C एज इट इज और इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 54 डिग्री को हम राइट साइड में भेज देंगे, तो एंगल C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 - 54 डिग्री। और आप 180 में से 54 को माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ आपका रह जाएगा 7 और 7 में से 5 गया 2 और ये आ जाएगा 1। मतलब एंगल C की जो वैल्यू हुई वो हमारी हुई 126 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको बोर्ड का
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका पूरा। उसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आपको क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन कैसे लगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ हमें कहा हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। अब हम इन दोनों एंगल्स को डायग्राम में फाइंड आउट करते हैं, है कहाँ। तो आप देखोगे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब वो इस एंगल की बात कर रहा है। उसके अलावा एंगल पी आर क्यू, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब भी ये एंगल का नाम इस तरह से लिखा होता है तो आपको हमेशा बीच वाला लेटर देखना है। जैसे यहाँ बीच में है एंगल क्यू, मतलब वो एंगल क्यू की बात कर रहा है। अब आप देखोगे एंगल क्यू तो इधर की तरफ भी बन रहा है, इधर की तरफ भी बन रहा है, तो इधर वाले का नाम हो जाएगा पी क्यू एस और इधर वाले का नाम हो जाना है पी क्यू आर। सेम इसी तरह यहाँ बीच में एंगल आर है तो इसको कहेंगे एंगल पी आर क्यू। तो क्वेश्चन वाले ने इन दोनों ही एंगल्स की वैल्यू को इक्वल कहा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए हम इनको एक्स लेट कर लेते हैं कि सपोज ये भी एंगल एक्स है, तो क्वेश्चन वाले ने जब इक्वल कहा है तो दूसरी वैल्यू को भी एक्स ही मानना पड़ेगा, मीन्स ये एंगल भी हमने एक्स मान लिया है। अब फिर वही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि जब भी हम एक लाइन पे बने एंगल्स की बात करते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन वाले ने ये चीज हमें दे रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन करके कि गिवन दिस इज, एंड उसके बाद हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि एंगल पी क्यू एस मतलब पी क्यू एस इस एंगल को हमें इक्वल दिखाना है एंगल पी आर टी के, पी आर टी मतलब इस एंगल के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहां से अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो यहां से करते हैं प्रूफ। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन वाले ने जो ये एंगल दोनों को इक्वल दे रखा है वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद इन दोनों का सम 180 डिग्री होने वाला है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा, तो लीनियर पेयर। ये आपको लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जब किसी एक लाइन पे 2 एंगल बने तो उनको हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो यहाँ 2 ही एंगल बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों का सम 180 डिग्री लिखेंगे एंड यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर देना है कि लीनियर पेयर। अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एंगल पी क्यू एस की वैल्यू नहीं पता, तो एंगल पी क्यू एस रहने वाला है एज इट इज, बट एंगल पी क्यू आर को हम लोगों ने x मान लिया है, तो हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं और इसकी जगह पे लिख दे रहे हैं x, और ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज। अब आप एंगल x को उस साइड भेजेंगे तो हर बार की तरह ये पॉजिटिव है, बेचारा उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो एंगल पी क्यू एस की वैल्यू आ जानी है 180 माइनस x। अब चूंकि ये नंबर है, ये वेरिएबल है, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, आप 180 डिग्री में से x को माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब दूसरी साइड चलते हैं। तो यहाँ भी यही खेल हो रहा है, बस नाम चेंज है, खेल सेम है। यानी कि यहाँ भी 2 एंगलों के सम को 180 डिग्री के इक्वल लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर टी मीन्स ये एंगल और एंगल पी आर क्यू यानी कि ये एंगल, इन दोनों का सम भी होगा 180 डिग्री और रीजन इनका भी होगा लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं L डॉट P। अब एंगल PRT की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एंगल PRT रहने वाला है एज इट इज, प्लस एंगल PRQ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने, हमने x मान लिया था इसको, तो इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जैसे यहाँ x को उधर भेजा था, यहाँ भी x को उधर भेजेंगे, तो एंगल PRT की वैल्यू आ जानी है 180 और ये x भी उधर जाके हो जाना है माइनस के x, और थोड़ी देर के लिए इसको भी एंगल 2 मान लेते हैं हम। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ एंगल 1 में
एंगल पी क्यू एस 180 माइनस एक्स के इक्वल है और इक्वेशन सेकंड के अंदर एंगल पी आर टी भी 180 माइनस एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनका कंपैरिजन कीजिए आप। जब ये भी वैल्यू सेम उसी चीज़ के इक्वल है, ये भी वैल्यू सेम उसी के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं x इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है और y इक्वल्स टू भी 5 है, तो आप देख रहे हैं कि x की भी वही वैल्यू है, y की भी वही वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू y, यानी कि x और y भी आपस में इक्वल होंगे। सेम इसी तरह इसकी भी वैल्यू 180 माइनस एक्स है, इस एंगल की भी वैल्यू 180 माइनस एक्स है। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो एंगल पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर टी के, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और क्वेश्चन में हमें यही चीज प्रूफ भी करनी थी। तो आप इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देख सकते हैं और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिखाते हैं क्वेश्चन वाले ने दिया क्या है। तो क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि इस x और y का जो सम है वही w और z का भी सम है। ये तो क्वेश्चन वाले ने हमें दे दिया। अब क्वेश्चन वाला हमारे से डिमांड कर रहा है कि भाई प्रूफ करो ए ओ बी इज अ लाइन, कि जो ए ओ बी है वो एक लाइन है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन के कंसेप्ट की कि लाइन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम एक लाइन की स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उस पर बना एंगल 180 डिग्री का होता है। और आज हमें इसका उल्टा काम करना है। क्वेश्चन वाला हमारे से कह रहा है कि भाई प्रूफ करो दिस इज अ लाइन, यानी कि मान लिया ये ए है, ये ओ है और ये बी है और हमको ए ओ बी को एक लाइन प्रूफ करना है। तो सिंपल सा फंडा है, जब ये लाइन होती है तो इसको 180 डिग्री हम ले लेते हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी हम क्या दिखा देते हैं 180 डिग्री लेकर चल लेते हैं। लेकिन आज हमें इस लाइन को प्रूफ करना है कि ये लाइन है। आप ये नहीं कह सकते कि एज वी सी इन द डायग्राम दिस इज अ लाइन, ये कभी नहीं कह सकते, तो आपको लॉजिकली प्रूफ करना पड़ेगा। खैर, तो अगर हमें ए ओ बी को एक लाइन दिखाना है तो इस पर बनने वाले एंगल की वैल्यू को 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। अब मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन वाले ने हमें दिया क्या हुआ है वो हमने लिख दिया गिवन करके। सेकंड, हमें प्रूफ क्या करना है, तो क्वेश्चन वाले ने हमें प्रूफ करने को रखा है ए ओ बी इज अ लाइन। और मैंने आपको अपनी सबसे पहली वीडियो में इस चैप्टर के बताया था कि इसके बाद तीसरा कॉलम आता है कंस्ट्रक्शन का। लेकिन कंस्ट्रक्शन हर जगह नहीं आता, आपको सिर्फ उन क्वेश्चन में लिखना है जहां आपको एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बट यहाँ जितनी क्वेश्चन वाले ने हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमारा काम उसी से चल जाना है। खैर, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको इसको लाइन प्रूफ करना है तो इस पर बनने वाले एंगल की वैल्यू को, यानी कि एंगल ए ओ बी को 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर वो ए बी को लाइन कह देता, ये सी डी को लाइन कह देता, तो यहाँ कुछ एंगल वर्टिकली अपोजिट होते जिनको हम इक्वल ले सकते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि यहाँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बैठ रही, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हम यूज कर सकते हैं, और वो ये कि ये सारा मिलकर एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। मतलब अगर इन सभी एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो ये एक पूरा एक सर्कल बना देंगे और इन सभी एंगल का सम होगा 360 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल, अब देखिए अगर आप एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी इस तरह से लिखेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। खैर, फिर भी हम लिख देते हैं एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी और प्लस एंगल डी ओ ए। ये सारी वैल्यू हो जानी है 360 डिग्री के इक्वल। तो स्टूडेंट दोबारा देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इन सभी एंगलों का सम जो होगा वो होगा 360 डिग्री। तो सबसे पहले हमने लिखा एंगल ए ओ सी मीन्स ये एंगल प्लस एंगल बी ओ सी मतलब ये एंगल प्लस एंगल बी ओ डी
मीन्स ये एंगल और उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा है एंगल DOA, मतलब ये एंगल, और इन सबका सम 360 डिग्री लेके चलेंगे क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनाएगा। अब आप देखोगे AOC को क्वेश्चन वाले ने डायग्राम में y क्या रखा, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे y से, प्लस एंगल BOC इसको क्वेश्चन वाले ने क्या रखा है x, तो इसको हम रिप्लेस कर देने वाले हैं x से, प्लस एंगल BOD, तो BOD को क्वेश्चन वाले ने w कहा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे w, प्लस एंगल DOA, तो DOA को क्वेश्चन वाले ने z मेंशन किया हुआ है और ये सारी वैल्यू आएगी 360 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से हमारा अगला काम क्या होता है, तो आप ये देखिए कि भाई इसने हमें y प्लस एक्स को, अब इसे x प्लस वाई कहिए या y प्लस एक्स कहिए, तो y प्लस एक्स को w प्लस जेड के इक्वल दे रखा है। तो आपका यहाँ से काम है कि भाई या तो आप इस y प्लस एक्स को हटा दो, इस y प्लस एक्स को, और इसकी जगह पे w प्लस जेड रख दो, या फिर इस w प्लस जेड को हटा दो, क्योंकि w प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल है, तो आप इन दोनों को हटाकर x प्लस वाई भी रख सकते हैं। बट आपको एक काम नहीं करना कि आपने इधर से तो y प्लस एक्स को हटा के w प्लस जेड रख दिया और इधर से w प्लस जेड को हटाकर x प्लस वाई रख दिया, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वापस घूम फिर के यही लाइन आ जाएगी। फर्क इतना होगा कि w प्लस जेड आ जाएगा स्टार्टिंग में, x प्लस वाई आ जाएगा लास्ट में, लेकिन ये लाइन एज इट इज रह जाएगी, तो आपको ये काम नहीं करना। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि मैं y प्लस एक्स को तो एज इट इज रख रहा हूँ, तो ये y प्लस एक्स एज इट इज, प्लस ये w प्लस जेड। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो w प्लस जेड एक्स प्लस वाई के इक्वल है, तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे x प्लस वाई, और ये सारी वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल चल रही है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई x और x दो बार आया हुआ है, तो x और x हो जाएगा 2x प्लस y और y ये हो जाना है 2y, और ये सारी वैल्यू होगी 360 डिग्री के इक्वल। और अब हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाना यहाँ से x, क्योंकि इसके 2 को तो बाहर ले गए, प्लस यहाँ से भी 2 बाहर चला गया, तो यहाँ से बचने वाला है y, और इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 2 जो है x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को हम उधर भेज सकते हैं, और चूंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड करने वाला है, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। तो अब आप देखिए कि x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, और जो x और y है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x और y जो है वो इस AOB को ही मिलाकर बने हुए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x और y का सम तो एंगल AOB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x प्लस वाई AOB के इक्वल लिख सकते हैं, और ये वैल्यू है 180 डिग्री के इक्वल। और यही तो हमें प्रूव करना था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर किसी भी तरह हम एंगल AOB को 180 डिग्री के इक्वल दिखा दे, तो वो जो एंगल है 180 डिग्री, वो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक लाइन होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सो AOB इज अ लाइन। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं वो अपने आप में इन सब से थोड़े से यूनिक हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन को हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इन चारों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।